हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा एंड आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश का जो कि आपका फ्लैमिंगो बुक है उसका जो चैप्टर 1 है ना, उसमें जो चैप्टर 1 है लास्ट लेसन उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ विथ आंसर्स के साथ। ओके, तो इससे पहले मैंने लास्ट लेसन का समरी कराया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और यदि आप ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा और इस पूरे आज जो सेशन होने वाला है, जो पूरा लेक्चर मैं दूंगा उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको क्या करना है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए अपने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नरेटर्स ग्रेटेस्ट फियर एज ही मूव टुवर्ड द स्कूल। जैसे मैंने बताया था कल, मतलब समरी में आपको, कि जब नरेटर यहाँ पे बोला गया है फ्रेंच को, ठीक है, आपको जब बोर्ड के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर नरेटर की जगह फ्रेंच लिखा होगा। ओके, सो आपको आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो नैरेटर का जो सबसे ज़्यादा फियर किस बात से लग रहा था जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो उसका आंसर है कि फ्रेंच हैड स्टार्टेड द लेट फॉर द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ठीक है, एंड थस वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, और इसीलिए वो डर रहा था कि उसको कहीं डांट ना पड़े जब वो लेट पहुंचेगा। भैया जब आप भी अपने स्कूल पहुंचते होगे लेट तो आपको भी डांट पड़ता होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो उसको यही इसी बात का डर था कि उसको डांट पड़ेगा, ठीक है, उसको किससे डांट पड़ेगा, उसका टीचर जो है एमएमएल, जो उसके फ्रेंच टीचर है उससे। हिज फियर ग्रिप्ड हिम, ग्रिप्ड मतलब होता है उसके अंदर बैठ गया था, तो हिज फियर जो था, उसका जो फियर था, ग्रिप्ड हिम फर्दर फॉर ही वाज आल्सो अनप्रिपेयर्ड। और ये उसके बाद क्या होता है, उसको जो एक फियर था, डर था, बैठ गया था अंदर कि उसको डांट पड़ेगा। और ये भी एक कारण था कि वो अनप्रिपेयर्ड था, किसके लिए, उसको उसको कुछ होमवर्क दिया गया था कि पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने हैं, बट वो नहीं प्रिपेयर किया था, उसने लर्न नहीं किया था उसने पार्टिसिपल्स के रूल्स को, तो इस बात के लिए इस बात से उसको डर लग रहा था। ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, ठीक है, एज मैंने पहले बता दिया आपको। एंड थस ड्रीडेड द टीचर्स एंगर, और ड्रीड मतलब होता है डरना, तो डर रहे थे टीचर्स के एंगर से, टीचर के गुस्से से, क्योंकि एमएमएल क्या करते थे, बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे जब कोई बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं ले जाता था। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग टू फ्रेंच रादर देन गोइंग टू स्कूल। जब अपने स्कूल जा रहा था तो उसको क्या सब चीजें जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहा था स्कूल ना जाने के लिए, मतलब उसको कुछ बहुत सारी चीजें जो रास्ते में ऐसे मिली थी कि उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो उससे जिसके वजह से वो क्या, उसको मन हो रहा था कि वो स्कूल ना जाए। तो आंसर है कि द वेदर वाज प्लीजेंट, उस दिन जो मौसम था बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा, वार्म था, बहुत ज़्यादा ब्राइट था। जो एक तो ये रीजन हो गया आपका, ठीक है, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द चिरपिंग बर्ड्स वेयर इन्वाइटेड हिम। अब यहाँ पे चिरपिंग बर्ड्स मतलब होता है, जो आप देखते होगे कि पेड़ के शाखाओं पे क्या होती है, जो चिड़िया होती है वो बैठ के चहचहा रही होती है, ठीक है, उस दिन मौसम अच्छा था और चिड़िया जो जो थी अपनी पेड़ के शाखाएं पे, ब्रांचेस पे बैठ के क्या कर रही थी, चहचहा रही थी, तो उसको इनवाइट कर रही थी कि वो रुक जाए और वो थोड़ी देर, एक तरीके यहाँ पे बोला गया है इनवाइट यहाँ पर, क्योंकि मतलब उसको मन हो रहा था कि वहां पे वो रुक के और उस चिड़िया का जो चहा रही थी उसको सुने, ठीक है। द सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द फील्ड वेयर ऑल्सो आउटडोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो सोल्जर्स थे, पर्शियन सोल्जर्स थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे स्वैन मिल के पीछे। तो इस पर्शियन सोल्जर्स का जो ड्रिलिंग होता था, परेड की तैयारी कर रहे थे इस तरीके का, तो वहां पर वो भी रुक के देखने की उसका मन था, किसका, फ्रेंच का। एंड फ्रेंच वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, और फ्रेंच जो था उसने अपने पार्टिसिपल्स, जो उसका रूल दिया गया था, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल एज अ होमवर्क, उसने भी उसको वो भी प्रिपेयर नहीं था, उसको याद नहीं था। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द न्यूज व्हिच वाज पुट अप इन द बुलेटिन बोर्ड। अब भैया जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो उसको रास्ते में बुलेटिन बोर्ड, मतलब उसको टाउन हॉल के सामने बहुत ज़्यादा क्राउड दिखा। क्राउड कहाँ पे दिखा, बुलेटिन बोर्ड पे। टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगाया गया था, एक तरीके का नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड दिखा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हाट वाज द न्यूज। अब जो बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज लिखा गया था वो क्या न्यूज था जो कि बुलेटिन बोर्ड पे लिखा गया था। तो भैया यहाँ पर देखो, सबसे पहले वर्ड विच वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ब्रीफ चलते हैं, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years, 2 सालों से जितने भी बैड न्यूज़ आते थे, चाहे वो लॉस्ट बैटल्स का हो, चाहे ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर्स का ऑर्डर हो, या फिर किसी भी युद्ध में जो लोग हार जाते हैं, लॉस्ट बैटल, तो मतलब उसका न्यूज हो, मतलब कोई भी कंट्री, ठीक है। अब वेयर डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, उसी नोटिस बोर्ड या फिर बुलेटिन बोर्ड पे क्या होता था, डिस्प्ले होता था, वहीं पे लिखा जाता था। दैट डे द न्यूज दैट ओनली, वहाँ उस दिन जो न्यूज था, कि न्यूज ये आया था कि जर्मन
only German would be taught in the school of Elseke and Lauren was displayed on the notice board which made the crowd gather than to read the news। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि उस दिन जो न्यूज़, अब जिस दिन फ्रेंड्स जा रहा था अपने स्कूल के लिए, लेट हो रहा था, जब वो जा रहा था तो उसने बुलेटिन बोर्ड पे देखा कि मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ, तो उस बुलेटिन बोर्ड पे ये न्यूज़ था कि जर्मन की मतलब ये बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज टीच किए जाएंगे इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा अब स्कूल एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल में, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। और जो एल्सेक एंड लॉरेन था वो कहाँ पे था, फ्रांस का एक जगह का नाम है एल्सेक एंड लॉरेन। ओके, सो ये था उस दिन का बुलेटिन बोर्ड का न्यूज। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज सो अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे। अब भैया उस दिन जब फ्रेंच जा रहा था स्कूल के लिए और जब स्कूल पहुंचा तो उस दिन उसने क्या नोटिस किया, उस दिन क्या मतलब ऐसा था जो दूसरे दिन से अलग था। स्कूल उस दिन बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ज़्यादा अलग मतलब बहुत ज़्यादा साइलेंट छाया हुआ था। अब देखो क्या होता था, यूजुअली वेयर वुड बी द ग्रेट बसल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क। अब क्या होता था जब स्कूल चलता था और स्कूल का ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि मतलब बहुत ज़्यादा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का आवाज़ आता था। जब लेसन होता था जो रिपीटेड किया जाता था लाउडली एंड द टीचर्स रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल बट अब जो टीचर्स थे, जैसे रूलर रैपिंग यहाँ पे बोला गया है कि जब टीचर स्टिक मारेंगे कहाँ पर, डेस्क पे, तो उस पर क्या होगा कि मतलब आवाज़ें आएंगी, तो जो कि हमें बाहर से भी सुनाई दे दिया जाता था। और जो लेसन होता था वो रिपीट किए जाते थे। जब देखो जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि आपने ABCD जब पढ़ते हैं तो उसको टीचर बोलते हैं एक बार A, तो फिर उसके बाद सारे बच्चे बोलते हैं क्या A, तो ये होता है लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन मतलब एक साथ सभी लोग क्या कर रहे हैं, लेसन को रिपीट कर रहे हैं। ओके, एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा बसल, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा कुछ भी मतलब होता था जैसे यूजुअली होता था स्कूल में, बट उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट छाया हुआ था। बट दैट डे वॉज वेरी काम मतलब होता है तो शांति, बहुत ज़्यादा शांति था, क्वाइट था। और बहुत ज़्यादा क्वाइट मतलब होता है ये भी होता है एकदम शांति मतलब, ठीक है, लाइक संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था कि आज संडे मॉर्निंग है और मतलब पूरा स्कूल जो है सन्नाटा छाया हुआ था पूरे स्कूल में। द बैक बेंचेस विच वर यूजुअली एम्प्टी। अब क्या होता था उसके जो फ्रेंड्स के क्लास में जो बैक बेंचेस होते थे, जो पीछे सबसे, आपने देखा होगा आपके क्लास में भी सबसे लास्ट वाले जो बेंचेस होंगे वो शायद यूजुअली खाली होते होंगे, बट उस दिन ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ था तो फ्रेंड्स का भी लास्ट बेंच जो था अपने स्कूल अपने क्लासरूम में उसका वो खाली रहता था ज़्यादातर। बट उस दिन क्या हुआ था कि वेयर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज पीपल, ठीक है, लेकिन उस दिन क्या हो रहा था कि उस दिन जो विलेज के पीपल द्वारा क्या किया गया था, वो सारे जो बैक बेंचेस है वो ऑक्यूपाई कर ले, वहाँ पे क्या थे, वो बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे हुए थे। ओके, सो एंड MML वॉर हिज स्पेशल ड्रेस। और जो MML था, जो उसके टीचर थे, फ्रेंच टीचर, उसने बहुत ही अच्छा कपड़े पहने हुए थे जो कि वो कभी कभी ओकेजनली पहनता था, चाहे वो इंस्पेक्शन डे हो या प्राइज सेरेमनी डे पे जो कपड़े पहनता था वो उस दिन वही वाला कपड़े पहना हुआ था। कौन? MML, उसके टीचर, फ्रेंच के टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर। ओके, एंड वॉज प्लेसिंग अप एंड डाउन विद अ रूलर अंडर हिज आर्म, ठीक है, और वो क्या कर रहा था, इधर से उधर घूम रहा था क्लास में, मतलब अप एंड डाउन कर रहा था इधर। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यही था मतलब उस दिन अनयूजुअल था अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे। ओके, सो ये था। ओके, सो अब फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं हमारा जो है कि व्हाई वेयर द विलेजर्स सिटेड ऑन द बैक बेंचेस। अब भैया मैंने बताया कि जो विलेजर्स आके बैठ गए थे बैक बेंचेस पे, अब विलेजर्स जो है क्यों आके बैठ गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल द विलेजर्स एल्डर्स वेयर सीटेड ऑन द बैक बेंचेस एज अ ट्रिब्यूट, मतलब होता है कि एक तरीके का किसी को श्रद्धांजलि ऐसे बोलते हैं ट्रिब्यूट को, बट हम कहते हैं यहाँ पर हम कहेंगे कि एक तरीके का जो उन्होंने टीचर ने इतने साल यहाँ वहाँ पर काम किए, एक तरीके उनको रेस्पेक्ट देने आए थे। ठीक है, अ ट्रिब्यूट टू द टीचर हु हैड पुट इन 40 years ऑफ द सिंसियर सर्विस। जो अब देखो MML जो थे एक बहुत ज़्यादा पुराने टीचर थे उस स्कूल में, और वो 40 years से टीचर थे उस स्कूल में, एक ही स्कूल में। ठीक है, तो जो विलेज के एल्डर्स थे, जो विलेज के बड़े बड़े बुजुर्ग थे, तो वो क्या हुए थे, आए थे और बैठे थे बैक बेंचेस पे, और एक तरीके का वो क्या करने आए थे, एक अपने रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे टीचर्स को, जो कि टीचर ने इतने साल यहाँ इसे एक ही स्कूल में बिता दी। इट वॉज ऑल्सो देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग देयर मदर टंग व्हेन दे हैड द चांस। अब क्या था, विलेज एल्डर्स को या फिर सभी बच्चों को क्या था, एक चांस था कि वो अपने क्या करें, मदर टंग सीख सके। ठीक है, मदर टंग यानी कि उनके फ्रेंच लैंग्वेज को सीखे, उनका फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस का तो फ्रेंच लैंग्वेज ही होगा मदर टंग,
तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखे। बट उन्होंने उसका ये रिग्रेट मतलब होता है अफसोस करना, तो उसको ये भी एक अफसोस था कि एक तरीके का अपना मतलब अफसोस जता रहे थे कि उन्होंने अपने मदर टंग को जब उनके पास चांस था तो उसने नहीं सीखा। ठीक है, अब एक थर्ड यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि दे वेर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग देयर पेट्रोटिज्म एंड सॉलिडरिटी विद फ्रेंड्स। अब पेट्रोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका एक और तरीका था कि मतलब ये एक तरीके देशभक्ति जता रहे थे कि उनको अपने अपने जब उनसे क्या हो गया फ्रेंच लैंग्वेज छीना जा रहा था, तो वो अपने उस फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर को क्या करने आए थे, ट्रिब्यूट देने आए थे, और वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए क्या कर रहे थे, कंडोलेंस मतलब शोक मतलब एक तरीके का प्रदर्शन कर रहे थे, जता रहे थे। ओके, सो हमारा ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच डिड नॉट लर्न फ्रेंच, होम डिड एमएमएल ब्लेम। अब देखो फ्रेंच जो है, फ्रेंच जो बच्चा था, चाइल्ड था, छोटा बच्चा था, तो फ्रेंच ने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखा। इस सब चीज़ों का ब्लेम जो है एमएमएल ने किस पे दिया? सबसे पहले बात तो एमएमएल ने पेरेंट्स को ब्लेम दिया, और सेकंड वन इज दैट कि एमएमएल ने खुद को ब्लेम डाला। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे है कि एमएमएल डिड नॉट ब्लेम फ्रेंच फॉर नॉट लर्निंग, अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो अब एमएमएल ने जब फ्रेंच को यहाँ पर कोई भी दोष नहीं दिया, कोई भी ब्लेम नहीं किया कि तुमने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखा। उन्होंने बोला कि हिज पेरेंट्स, जो फ्रेंच के पेरेंट्स थे, हु वर नॉट एंग्जियस, मतलब उतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे टू हैव हिम लर्न, मतलब इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे कि उसके बच्चा पढ़े, उनका बच्चा पढ़े। ठीक है, इंस्टीड दे वांटेड हिम टू वर्क ऑन अ फार्म, और इसके अलावा, इंस्टीड मतलब होता है इसके अलावा, तो इंस्टीड दे वांटेड हिम टू, और वो चाहते थे कि जो है फ्रेंच है वो क्या करे, किसी फार्म में काम कर ले या फिर किसी मिल पे काम कर ले, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सके अपने डेली नीड्स, अपने हाउस होल्ड के जो उनके जो खर्चे होते हैं उसमें। इवन मतलब होता है और भी। ठीक है, तो मतलब एमएमएल वाज आल्सो टू ब्लेम्ड फॉर सेंडिंग हिम टू वाटर द flowers instead of learning, and when he wanted to go to fishing he declared holiday. Okay, डिक्लेयर मतलब होता है घोषित करना। तो यहाँ पर एमएमएल अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि वो खुद भी इसका जिम्मेदार है कि वो नहीं सीख पाया फ्रेंच, जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया, क्योंकि जब उसको एमएमएल को पढ़ाना होता था तो वो क्या करते थे, बच्चों को भेज देते थे पानी देने के लिए। ठीक है, पानी देने के लिए किसके, अपने फ्लावर्स को। और जब भी जो एमएमएल है वो फिशिंग के लिए जाना चाहते थे, तब वो क्या करते थे, वो हॉलीडे देते थे बच्चों को, और वो क्या करने चले जाते थे, फिशिंग करने चले जाते थे। ओके, सब चलते, तो यही था, तो ब्लेम किस को दिया था, पेरेंट्स को, और एमएमएल अपने आप को ही ब्लेम किया था। ओके, ये हो गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अब जो है यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड यानी कि आपके समरी में भी पूरे अच्छे तरीके से बता दिया, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट के तरीके से मैंने बताया है, जो आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा और बिल्कुल आपको याद रहेगा। आपको भले ही चैप्टर पूरा याद, मतलब आपको जो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो आपको लाइन टू लाइन याद ना रहे, बट जो मैंने आपको समरी डिस्कस किया है ना पिछले वाले वीडियो में, आप देख लेना जाके, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको, उस वाले वीडियो में आपको क्या मिल जाए, मतलब जो मैंने जो आपको बताया है कि शॉर्ट नोट्स के तरीके से बताया है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, और आपको याद भी रहेगा क्योंकि वो शॉर्ट की पॉइंट्स है। ओके, सो अब तो जाके देख लो उसको फिर मतलब इस जो 10 ईयर के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसका आंसर है ही सेड दैट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब जो एमएमएल बोलते हैं कि ये जो है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रहा है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है कि ये जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है, पूरे विश्व में सबसे अच्छा और सुंदर लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, जो साफ साफ हमें समझ में आता है, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज भी है। कौन? फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, फ्रेंच जो लैंग्वेज है ये इसके बारे में डिस्क्राइब किया किसने? एमएमएल ने। ही रिक्वेस्टेड देम टू गार्ड इट। अब यहाँ पे गार्ड मतलब क्या होता है कि इसको निगरानी रखें या फिर उसको केयर करके रखें, तो मतलब एक तरीके का होता है रिक्वेस्टेड। उन्होंने सबको बोला कि इसको हमें गार्ड करके रखना चाहिए, मतलब उसको जो जैसे गार्ड मतलब समझते होगे ना, क्योंकि ठीक है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, गार्ड मतलब होता है क्या? प्रोटेक्ट करना। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका रिक्वेस्ट किया कि हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए किसको? इट, मतलब यहाँ पे इट यूज हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, सो दैट दे कैन बी यूनाइटेड, ताकि हम क्या कर सके, हम सब यूनाइटेड हो सके, एक साथ हो सके, और हम क्या कर सके, अपने फ्रीडम को वापस लाने के लिए क्या कर सके, लड़ाई कर सके, युद्ध कर सके, संघर्ष कर सके। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेवंथ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एट्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैड हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक
12 स्ट्रक मतलब जब बजा, तो ठीक है। तो क्या हुआ जब चर्च के घड़ी में 12 बज गए, ठीक है। तो जब वो लोग क्या करते क्लास ले ही रहे थे और तब क्या बज गया, अचानक से क्या हो रहे थे, एमएमएल क्लास दे रहे थे और बच्चे क्लास ले रहे थे। तो तभी क्या हुआ, चर्च के घड़ी में क्या हुआ, 12 बज गया, तो उसमें घंटे बजे उसके, ठीक है, बेल बजा। तब क्या हुआ, द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उस मोमेंट में, उस समय द पर्शियन आर्मी कैम टू टेक ओवर एंड एमएमएल स्टूड अप। जो पर्शियन आर्मी थे वो क्या कर रहे थे, वो ड्रम रम बजा के आ रहे थे, ठीक है, उन्हीं के खिड़की से विंडो के पास से जा रहे थे। एंड एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल तब क्या हो गया, खड़ा हो गया। एंड वांटेड टू टेल समथिंग बट हिज वॉइस वाज चॉक्ड। चॉक्ड मतलब होता है रोक देना। वो कुछ बोलना चाहता था, कौन, एमएमएल कुछ बोलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था बच्चों से, बट किसी कोई चीज़ ऐसी आई, कुछ जो वर्ड्स है, कुछ जो उसके जो वॉइस से अचानक रुक गए। क्यों रुक गए, ही अब क्योंकि वो मतलब बोल नहीं पाया, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उसने क्या किया, अपनी सारी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को इकट्ठा किया। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा लिख सकता था उसने लिखा क्या, विवे ला फ्रांस एंड डिसमिस द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे विवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, जो मैंने आपको समरी में भी कराया है। ओके, सो यहाँ पर विवे ला फ्रांस लिखा, उन्होंने क्या, उन्होंने एमएमएल ने विवे ला फ्रांस लिखा, बोर्ड पे जितने बड़ा हो सकता था वो लिख सकता था उसने लिखा। और उन्होंने क्या किया कि क्लासेस, उन्होंने एक इशारा करके, गेस्चर करके बताया कि क्लास आप डिसमिस हो चुके हैं, यू मे गो। ओके, सो चलिए ये हो गया हमारा कि जब चर्च का क्लॉक पे 12 बजा तो क्या हुआ था। ये 8th क्वेश्चन हो गया। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी। थंडर क्लैप मतलब होता है कि आपको शॉक लग जाना, एक तरीके से। शॉक मतलब आप जब कोई भी अचानक एक एक बुरी न्यूज़ सुनते हो तो आपको किस तरीके से एक शॉक लगता है, दैट इज कॉल्ड अ थंडर क्लैप। ओके, तो व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, यहाँ पर यूज हुआ है फ्रेंच के लिए। अब फ्रेंच ने बोला कि क्या वो कितना ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए जब मैंने सुना, जब मैंने ये ऑर्डर सुना, किसका, बर्लिन से जो ऑर्डर आया उसको मैंने सुना। विच वेयर द वर्ड दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज द लिटिल फ्रेंच। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिसने लिटिल फ्रेंच को शॉक्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, शॉक्ड कर दिया। तो अब इसका आंसर है कि व्हेन एमएमएल माउंटेड ऑन द चेयर एंड अनाउंस that he was there to teach his last French lesson that day, means कि जब एमएमएल ने अपने चेयर से माउंट हुए उठे और देन उन्होंने अनाउंस किया कि उनका ये वो लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो फ्रेंच वाज शॉक्ड। तो फ्रांज जो था बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। तो फ्रेंच जो था लिटिल चाइल्ड जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो गया। ही फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर डेलिबरेटली इन इग्नोरिंग टू लर्न हिज नेटिव लैंग्वेज मतलब मदर टंग। सो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा था कि उसने क्या क्या इग्नोर किया, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने से उन्होंने इग्नोर किया, बंक किया अपने क्लासेस। एंड ही सडनली डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैसिनेशन मतलब होता है कि आश्चर्यजनक वाली बातें, एंड फॉर हिज लैंग्वेज एंड हिज स्कूल। और उसको अचानक से कुछ ऐसा अपने स्कूल के लिए मतलब इमोशनल हो गया, अपने स्कूल के लिए एक तरीके के बोल सकते हैं कि अपने स्कूल के लिए वो बहुत ज़्यादा कि मतलब ये क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रेंच लैंग्वेज के जो लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं और जो हमारा जो टीचर है उनका जो है आज लास्ट लेसन है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। तो यही थंडर क्लैप था उसके लिए, जो वो बर्लिन से ऑर्डर आया था और उसने सुना कि ये एमएमएल का क्या है, लास्ट लेसन है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इज द टाइटल द लास्ट लेसन एप्रोप्रिएट। ओके, सो यहाँ पर जो टाइटल है लास्ट लेसन वो किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये सही है, ठीक है। यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल जो है टाइटल द लास्ट लेसन इज एप्रोप्रिएटेड बिकॉज, यहाँ पे इसीलिए एप्रोप्रिएट इसीलिए सही है बिकॉज इट वाज एमएमएल्स लास्ट लेसन। और ये जो एमएमएल था इसका क्योंकि इसीलिए सही है क्योंकि एमएमएल जो टीचर थे फ्रेंच लैंग्वेज का, उनका ये लास्ट लेसन था एंड ऑल्सो द लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये लास्ट फ्रेंच लेसन था इन द स्कूल में, ठीक है। सो ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, अब लास्ट लेसन के जब लास्ट लेसन दे रहे थे तो द टीचर एज वेल एज those who were attending it were feeling nostalgic and repentant, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल। ओके, सो जब लास्ट लेसन दे रहे थे, जब लास्ट लेसन टीचर दे रहे थे और बच्चे ले रहे थे, तो जो अटेंड किए उन्होंने, जैसे विलेजर्स हो गए, जो बच्चे हो गए, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एंड बहुत ज़्यादा रिपेंटेंट लगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए कि इनका लास्ट लेसन है। सो दैट्स वाई द टाइटल द लास्ट लेसन इज टोटली और एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल। ये हो, और एक देखते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया आपका
ये 10th क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप ये पूरे जो है ये वीडियो को ये नहीं जो पूरे वीडियो में मैंने स्लाइड्स दिखाए हैं आपको, जो क्वेश्चंस दिखाए हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ओके, और उस PDF से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने रख सकते हो, ताकि आप अपनी जब रिवीजन करना चाहो तब आप उससे रिवीजन कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पर बात आता है कि अब भैया मैंने आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, क्या आप NCERT कराओगे? तो NCERT मैं डेफिनेटली करा दूंगा, यदि आप बोलोगे तो आप कमेंट कर दो, मैं करा दूंगा आपको सारे क्वेश्चन NCERT का। बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पर ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ, और आप लोग देख रहे होगे कि आप सीरीज वाइज है, मतलब कि पहले कैसे स्टार्टिंग से लेके मैंने एंड तक के जो यहाँ पर क्वेश्चन करा दिए पूरे 10 क्वेश्चन में। तो आपको जरूरत नहीं है NCERT करने का। आप यदि 10 क्वेश्चन कर लेते हो और डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो आपको बिल्कुल भी डेफिनेटली जरूरत नहीं है NCERT कर। लेकिन यदि आप क्या, ये भी एक इसका अपोजिट वाइस वर्सा है कि यदि आप NCERT कर लेते हो, NCERT के क्वेश्चन कर लेते हो और आप जो और ये क्वेश्चंस कर लेते हो, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही ऐसे ही आते हैं और इसी तरीके का आते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके होता है। ट्विस्ट इन द सेंस आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने ये कहा है कि हाउ इज द टाइटल लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट, अब उसको वो बोल देंगे एक्सप्लेन द लास्ट लेसन हाउ इज इट अप्रोप्रिएट, या इसी तरीके का क्वेश्चन बना के कुछ दे दे। तो ऐसे ही होता है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि आप बोलोगे तो, और मैं इसका एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ अगले वीडियो में, और उससे पहले मैं आपको MCQ क्वेश्चन कराऊंगा इस पूरे चैप्टर से, तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत। ओके, सब कुछ अच्छा होगा और बहुत ही अच्छे से करोगे आप लोग। एंड आप लोग प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यार मुझे मोटिवेशन चाहिए, एंड मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट। ओके, इफ़ यू लाइक इट दिस वीडियो, एंड जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और PDF डाउनलोड करो। ओके, सो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, दैट इज शंकर मिश्रा 9897, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पे इंस्टाग्राम ID पे और कमेंट बॉक्स में भी आपको यदि कोई दिक्कत है, यदि कुछ पूछना है तो आप उसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, नो इशू। ओके, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, एंड थैंक यू सो मच।